हाँ जी दोस्तों नमस्कार। तो क्या चल रहा है आपनों, क्या पढ़ाना आज? मौर्य वंश। कदू कते हैं 322 से 184 ईसा पूर्व लगे इसके आगे। तो थोड़ी सी बात की स्थिति देखें। क्या बढ़िया बढ़िया आगे चलो आपा के सुमटन में रखना है। तो यहाँ पर पड़ता है मगध, और मगध का वहां पर राजा कौन था? घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक। और इधर पड़ता है तक्षशिला, वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। विभाजन के समय उधर चला गया था। तो तक्षशिला उस समय का बड़ा विश्वविद्यालय था यह तक्षशिला। तो तक्षशिला में एक गुरुजिया टीचरा, कई गुरुजिया जी कहूँ, एक गुरुजी चाणक्य जी भैया। तो इन्नू बिन्नू कोई खबर मिली कि भारत पर आक्रमण कर सिकुण सिकंदर। अब गुर्जिया का टेंशन शुरू कि सिकंदर को आक्रमण हो सी। तो सारा मास्टर एक साथ बैठा और मीटिंग बिठाई भी आ बात है तो सिकंदर आक्रमण कर सी। तब सारा बोलिया कि भी कर सी तो आपा के कर का, आपा तो मास्टर आदमी आ। तो गुरुजी चाणक्य जी बोलिया कि मेरे का ने एक प्लान है और आपा भारत के सभी राजाओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया और वन बतावा भी ये करके आ बात है। तो बोलिया भी थाना ये लग गया कि भी एक दूसरा सीट फोड़ा ना है, एक जगह भेड़ा हो जी। तो बोलिया गुरुजी यहाँ को नहीं हुआ, असंभव है, अगर ये थाने करना है तो कर दो, हमारे तो क्लास हो टाइम हो रहा है, मैं तो क्लास में जावा। तो अब चाणक्य जी खुद ही चाले आ सोच के चाले भी उस समय का सबसे बड़ा राजा कौन था? घनानंद जी। और सीधा का सीधा घनानंद मिलन चाल्यो है। आ सोच के भी मैं बिन जागे कह दूंगा, सीधा सीधा डायरेक्ट घनानंद का नहीं आ गया। तो गुरुजी मिलन आ गया और बेटा कोई द्वार पर बोलिया ये मैंने थारा राजा जी मिलन है। तो बोलिया भी कोई बात नहीं, मिल रही हो थे बार बैठो। तो के इधर बैठा, घंटा बैठा, 2 घंटा बैठा। गुरुजी देखियो भी माऊ कोई बुलावा आयो को नहीं और पाछो पाकिस्तान भी जानो है। तो जे बात आप ही चला अंदर। तो अंदर गया और सामने घनानंद जी तो बैठा ऊपर है, नीचे डांस प्रोग्राम चल रहे हो, मेरा चैन बैन सब उजड़ा जालिम नजर हटाले, बर्बाद हो रहे तेरे अपने शहर वाले, इस तरीका में ठुमका चल रहा। तो घनानंद बोलियो भी कौन है वो आदमी, बीच में विघ्न डाल दियो भी। वो आदमी इन टाइप को भी घनानंद जी इन कोई जनता ही जहाँ पसंद कौन करती, ये टाइप को आदमी डो। तो बोलियो भी कौन है वो आदमी, बीच में विघ्न डाल दियो। तो बोलियो मैं तक्षशिला हूँ, आया हूँ, एक मास्टर हूँ, टीचर हूँ, थाने बताना आया हूँ कि भी भारत पर सिकंदर आक्रमण करेगा तो थे थोड़ो देख लियो। वो बोलियो क्या कर देगा? तो मेरे के लिए मेरे का नाम से तो थोड़ा बटका भर लूँगा, सल्ट लूँगा। तो चाणक्य बोलियो भी यहाँ कौन नहीं हो, तेरे एक लम को नहीं काम चल है। बोलियो एकड़ा को नहीं है गे। तो चाणक्य थोड़ो बहुत बिन समझाने की कोशिश करी तो बिन के कोई धक्को धाको देती हो और चाणक्य जी की चोटी खुल गई। चोटी खुल गई तो बामण कदी चोटी खुली को रखे और जानतो जानतो बिन श्राप दे गयो कि ला मैं तय मेरे साथ इं करी है तो मैं चोटी जत्ते कौन बांधूँ, जत्ते मैं तेरो और तेरा वंश को नाश ना कर दूँ। तो फिर बड़बड़ा तो चल रहे लारू भी ने समझायो घनानंद जी ने भी देखो श्राप दे दियो। वो का मेरा कौन फर्क पड़ा, ऐसा श्राप गढ़ कितना लूँ मैं दिन में। तो बड़बड़ा तो चल रहे, दुष्ट आत्मा परेशान करे मास्टर ने। तो चालता चालता यहीं पास में एक जगह है जिसकी वो नाम है पाटलिपुत्र, नाम सुने कभी? तो यहाँ एक शिकारी, उसके पास 8-10 टाबरिया। तो वहाँ बिन गुलाम बना रखा और 8-10 टाबरिया में एक टाबरी हो और
जिका चलो था नाम बताई दूँ कौन है, चंद्रगुप्त। तो मन बिना के गुलाम बना रहा क्या, अरे ओ बांगो के नेतृत्व करो, बिका खानो दे दे, 8-10 दिन हो गया नहीं तो मर जाएगा ये। तो शिकारी बोले तुम ज़्यादा लीडरशिप आवेगे, अन खानो दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोल क्या शर्त है, भी मैं कोई चीज़ फेंकूँ या चीज़ पड़ने से पहले इनू मैं मेरे बराबर कुत्ता छोड़ूंगा, और इनू तू बाजी, अगर कुत्तियाँ पहला पकड़ ली तो मैंने 8-10 दिन भूखा और रखूँगा, और अगर जितना पहला पकड़ ली तो मैंने खानो दे दूँगा। बोले ठीक है। तो शिकारी तैयार हो, इनू बिना कुत्तिया बाजिया, इनू चंद्रगुप्त बाजो, चंद्रगुप्त के बने पकड़ लिए पहला। तो शिकारी तो नट गयो कि ना मेरा कुत्तिया कि दिया है तैं कुत्तिया। वो सीन देखना रहे कौन है, चाणक्य दूर खड़े हो, भी टाबर इंटेलिजेंट है। तो चाणक्य जी आया शिकारी कन, भी वो टाबर बेचेगे, भी बेच देंगा, मारे के काम को कितना रुपया, 1000। तो 1000 तो मोदी बंद कर दियो। तो 1000 कांस्यार्पण, कांस्य की मुद्रा समझोगे, 1000 कांस्यार्पण में चंद्रगुप्त को खरीद कर कहाँ ले आया, तक्षशिला। और तक्षशिला ले आगे पढ़ाई कराई, सारा सब्जेक्ट पढ़ाया, रीजनिंग पढ़ाई, मैथ पढ़ाई, बायोलॉजी पढ़ाई, केमिस्ट्री पढ़ाई, 8 साल तक भी पढ़ाई हो बढ़िया। और आप बता भी 1-2 जगह भी भेजो, भी कुछ तो यह बताते हैं कि चंद्रगुप्त को एक बार सिकंदर के पास भी भेजा था उसी शिक्षा के तहत। और सिकंदर ने कोई आमना सामने की कोई बात बोल दी, सिकंदर बोले और पकड़ो रहे न मारो। तो इतो कहते ही चंद्रगुप्त बाजा वास्ते ही आ गया चाणक्य जी। चाणक्य जी बोले शाबाश, शेर की हिम्मत होनी चाहिए और लोमड़ी की तरह बाजनो भी आना चाहिए, एक गुण आना चाहिए एक राजा में। तो अब बताते हैं कि उसी शिक्षा के तहत उधर सीरिया का शासक कौन था, सेल्यूकस। बाद में सिकंदर की तो मृत्यु हो गई थी। सेल्यूकस। तो सेल्यूकस की एक पुत्री कौन है, हेलेना। बाद में जिक्र करेंगे इसका। तो चंद्रगुप्त शिक्षा के तहत एक बार बताते हैं कि इसका भी शिविर देखने गया था, कभी सिकंदर का भी शिविर देखने गया था। तो वहाँ चंद्रगुप्त लड़ाई करना रहे 6-7 लोगों और मस्ती में लाग रहे हो आराम। वो सीन देखना रही कौन है, हेलेना। हेलेना DIL कार्ड मारे फेंक गए, फिदा होगी बेटे में, गजब को क्या बॉडी है, क्या दर्द है तेरी बात में छोरे, फिदा होगी बेटे में। तो बाद में बेबी ने बेस पसंद हो, तो बेबी ना चली गई, प्रेमी अलग अलग हो गया चलो कोई बात नहीं। तो अब बताते हैं थोड़ी बहुत भी आगे, थोड़ी प्रेम स्टोरी है इधर कहीं बताया कोई भी। आप बतावे कि थोड़ी बहुत चाणक्य सेना इकट्ठी करी और सीधो खटे घनानंद पर के आक्रमण कर दियो। और घनानंद जी समझ गया, सल्ट लिया ने टाइम और कुटिया जब भजा पाछा, तो पाछा भजा तो बीच में क्या है चाणक्य जी घर में रुक गया। तो घर में रुक गया तो एक औरत आपका टाबर ने खिचड़ी खुआने ला रही। तो अब जहाँ आ थाली है और आ खिचड़ी है, तो वहाँ टाबर के सीधो बीच में हाथ मारे और गुगायो बना लुगाई बिना 2 मारिया थाप क्या तू चाणक्य तरिया बावड़ो ही है। चाणक्य जी देखिया भी अँ क्या कहे चाणक्य तरिया तू भी बावड़ो ही है। लोग मन बुद्धिजीव कुटिल बुद्धि करे, अण मन बावड़ो किया बतायो। तो चाणक्य जी कन्याजार पूछो भी माता जी इं क्या कहो थे, तो और तो क्या बावड़ो ही है भी, जहाँ खिचड़ी है तो कायदो तो ही बने भी साइड खावा, हाथ कौन बढ़े, अण सीधो बीच में हाथ मारियो और भुगायो। तो चाणक्य सागे तुलना क्या करी, तो और क्या है
तो यही बन करी भी सीधो सीधो ही बीच में हाथ मार दियो घनानंद जी पर। तो बिंग कायदो तो ही बने भी साइड में जावे धीरे धीरे क्षेत्रजीत तो जब बिंगा समझ आए भी लुगाई तो इंटेलिजेंट है। तो अब चाणक्य जी चंद्रगुप्त ने सिखा सी भी के तरीका किया के कुछ जीती जाए। तो अब चंद्रगुप्त धीरे धीरे क्षेत्र को जीतना शुरू करेगा। तो ऐसा बताते हैं कि उस समय का हिमालय का शासक कौन था? प्रवर्तक। प्रवर्तक। तो हिमालय के प्रवर्तक की भी मदद ली थी चंद्रगुप्त ने इस मगध के घनानंद को हराने के लिए। तो पंजाब को जीता। तो इधर घनानंद का सेनापति कौन था? बदरशाह। बदरशाह। तो इसके साथ युद्ध हुआ, बदरशाह मारा गया। घनानंद भी हो सकता है मारा गया, कोई ज़्यादा उल्लेख आता नहीं इस बात का। तो चंद्रगुप्त भारत का महान राजा बन गया। कद 322 ईसा पूर्व। और राजधानी यही पाटलिपुत्र। राजधानी पाटलिपुत्र। और कब तक रहेगी? 298 ईसा पूर्व। तो अब चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बन गया। इसे अंग कोई कई उपनाम है, जैसे कि भारत का ऐतिहासिक सम्राट, भारत का मुक्तिदाता, भारत का बोलो, भारत का ऐतिहासिक सम्राट, मुक्तिदाता, और कई नाम और है, याद कर लो आगे। करो फिर। एंड्रोकोटस बोलो। एंड्रोकोटस, सेंट्रोकोटस, सेंट्रोकोप्टस, एक कई उपनाम है। तो अब चंद्रगुप्त यहां बैठ गया, इधर इसकी जगह बैठा देंगे। मिट्टी को लगे, मिट्टी को नहीं। चंद्रगुप्त। तो इधर से आक्रमण करेगा कौन? सेल्यूक्स निकेटर। निकेटर उसकी उपाधि थी। तो यह सिकंदर का ही सेनापति था। इसने 305 में सिंधु नदी को पार कर लिया था। कद 305 में सिंधु नदी 305। और इनू चंद्रगुप्त जी आए, दोनों बीच में युद्ध हो, इन्हें हरा दियो। तो आगा बीच में संधि हुई एक। कद हुई संधि? 305। 305 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व लगे, इसका ध्यान रखना। तो भारत की यह पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि हटा ब्रो, क्या है? भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि। और बात यह चली कि सेल्यूक्स ने अपनी पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर दिया तय। तो विवाह पक्का होने से पहले चाणक्य जी आया भी रुको, तो ब्याह कौन कर दो? चंद्रगुप्त बोलिया गुरु जी के बाद क्यों कौन कर दो? वो तो प्रेम विवाह का, प्रेम विवाह तो चोखो, पर कौन कर दो कि यहाँ कौन कर दो? क्या मेरी कोई शर्त है? गुरु जी बोले, चंद्रगुप्त बोले भाई गुरु जी आ क्या शर्त है? ब्याह में कोई शर्त हो ग्रह कहो ग्रह। शर्त नंबर 1, हेलिना कभी राजकार्य में, चंद्रगुप्त के राजकार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। समझो, देखो कितो बुद्धिजीव चाणक्य जी। हेलिना कभी चंद्रगुप्त के राजकार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। घरे कार्य में कर सके, ब्याह थे नून को ले आते, मिर्च को ले आया आज बाय, लेकिन राजकार्य में गद्दी कौन करे? क्यों कौन कर सके?
भी हेलेना क्या है, एक विदेशी महिला, एक विदेशी महिला। और विदेशी महिला कभी बाहर से, ये हेलेना को कभी बाहर से प्रेम नहीं हो सकता। और बात नंबर दूसरी, हेलेना का जो पुत्र होगा वो कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। बोलो आगे शर्त है गुरुजी? भी शर्त है, देखो अब आज हूँ कौन जोड़ना है, आज हूँ जोड़ से ही विवादिक आ जाएगी, राजनीति में घड़ी घड़ी सेट हो जाएगी, यही लोग ताना मारसी। आज हूँ कौन जोड़ना, ये स्टोरियाँ समझ जाएंगी, समझोगा बन, आज हूँ कौन जोड़ना, ठीक है। तो इसका पुत्र नहीं बैठेगा, उसका दूसरा पत्नी का बेटा बैठा था, बिंदुसार, आगे आने वाले टाइम में बताएंगे ना। एक विदेशी महिला है और इसके मन में भी विदेशी भावना रहेगी और इसके पुत्र में भी रहेगी, इसलिए नहीं बैठेंगे। तो इसलिए इसका पुत्र नहीं बैठा था। देखो कितना समझदार था चाणक्य। तो बाकी समझ गया उसी थे, राजनीति में कौन जोड़नो, आज में कौन जोड़नो। तो ये अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है टाबरो। तो बिंग बाद में शर्तां पक्की हुई तो ब्याह कंप्लीट होयो, तो वो आपनों की है पहलो अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। और दूसरो किसो, आपने एक टेनिस नाम की एक खिलाड़ी हुई, कौन था, चलो कौन था, मैं कौन नाम लूँ। और अंतिम वो लास्ट में हो नहीं, एक 15 साल का छोटा टापू भरे हो नहीं, एक हीरोइन ही, चलो नाट है, अच्छी बात है, ज़्यादा जिक्र कौन करा पा। तो राजपूतों का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह बता सको। मेवाड़ के गोयल वंश का शासक था कौन, अलहट। तो जिसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, वो अपने राजस्थान से थे भाई, राजस्थान से थे। और राजपूत का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था वो। तो आगे हुआ क्या, सेल्यूकस अपना एक राजदूत भेजेगा चंद्रगुप्त के दरबार में, किसको, मैक्स खनीज को। किसको भेजेगा, मैक्स खनीज को। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि 305, पहला विवाह हेलेना और चंद्रगुप्त ने। यहाँ सुनना क्या हो रहे थे, बोलो क्या को नहीं, रोटी कौन खा गया। और पहला राजदूत मैक्स खनीज, ये भी पहला ही है। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, इंडिका। इंडिका पुस्तक बहुत बढ़िया पुस्तक है, इससे हमें कई जानकारियां मिलती है। और चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र वगैरह, तो बिंग में 9 प्रकार के दासों का वर्णन करता है वो। नौ प्रकार के दास बताते हैं। और जबकि मैक्स खनीज इस बात का बिल्कुल उल्लेख नहीं करता। तो ओके लोचो भाई, एक दास प्रथा ही, एक कोनी, एक पुस्तक में लिखता है, एक पुस्तक में लिखता है कोनी हो, अंग दोनों की बनती को नहीं आप सिर्फ। चलो जैसे भी है, चंद्रगुप्त बोलियो भी थे इतनी चीज़ देने ला रहे हो, तो एक चीज़ मैं भी दूंगा, बाकी 5 हाथी और 1 हथनी। 5 हाथी और हथनी नटगी, आपा कौन जावा। तो बोलियो अब के तो हाथी ले जाना पड़ेगा। तो बोलियो आऊँ मैं क्या करूँगा। तो आऊँ तो मैं जितने सौ की यही मैं तन देने ला रही हूँ। तो आंगा पानी तो मैं 100 की जीत रखी है। तो संधि हुई, ए बात हुई, किंगा समझ में आई गए ना। ये तो आना कभी हवेली पर। तो चंद्रगुप्त बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। और इधर तो सौराष्ट्र तक कड़ा लिखूं रहा है, सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र में एक अपना आदमी छोड़ा था, किसको,
पुष्यगुप्त को। तो पुष्यगुप्त यहाँ एक झील बनवाई था जिसका नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य शासक है जिसने दक्षिणी भारत तक अधिकार कर लिया था। अब हुआ क्या, यहाँ अट्ठाईस के अकाल पड़ना शुरू हो गया। अकाल समझोगे? समझो क्या ना क्या बताओ। काल पड़ना आ गयो। तो अकाल पड़ना आ गयो। चंद्रगुप्त का गुरु था कौन? कौन गुरु? आई उम्मीद है मैंने। भद्रबाहु। वैसे चाणक्य भी था, आपके पास ये चाणक्य भी था, लेकिन ये धार्मिक गुरु है। धार्मिक गुरु अलग होता है। तो कई साल टपया तो गुरु जी बोलिया, तो चंद्रगुप्त बोले भाई अब क्या करा गुरु जी, काल पड़ना शुरू हो गया। तो भद्रबाहु बोलिया भी यहाँ पार पड़ेगा नहीं, काल को 1-2 साल कौन पड़ेगा, पूरा 12 साल पड़ेगा। तो चंद्रगुप्त बोलियो मरा दिया, अब क्या करा। तो करा के गुरु जी भद्रबाहु बोलिया कि राज कार्य सौंप दे अपने टाबर बिंदुसार ने। अगर नेक्स्ट में बिंदुसार की बात बतावा था ना, तो राज कार्य सौंप दे बिंदुसार ने और आपा चाला कि नहीं तपस्या करना। बोलियो कि ना चाल्या। तो घटा गया। स्वर्ण वेल गोला कट गया। खटपड़ है कर्नाटक में। कोई नहीं, 2-3 बढ़िया बोलोगा तो याद रह जाएगा। स्वर्णवेल गोला खटपड़ है कर्नाटक के अंदर, ठीक है, ध्यान रखियो। तो वहाँ तपस्या की थी। वहाँ एक मंदिर भी है जिसमें चंद्रगुप्त और भद्रबाहु के लगभग 90 चित्र मिलते हैं। तो एक चंद्रबस्ती के नाम से एक मंदिर है स्वर्णवेल गोला के अंदर। तो लास्ट समय के अंदर चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और जैन धर्म के अंदर एक प्रथा होती थी, कौन सी? संथारा, और जिसका दूसरा नाम है सलेखना। तो संथारा और दूसरा नाम सलेखना, याद रहे, ठीक है। संथारा और सलेखना। संथारा का दूसरा नाम है सलेखना। संथारा पद्धति के अंदर क्या होता है कि इंसान अपना खाना पीना छोड़ देता है और अपना शरीर त्याग देता है, वही संथारा पद्धति है। तो चंद्रगुप्त ने भी ऐसा किया था, संथारा पद्धति द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। अब हम बात करें कि चंद्रगुप्त किस जाति का था, तो इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। बे ब्राह्मण में ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है भी शूद्र है, और जैन और बौद्ध धर्म में लिखा है भी क्षत्रिय है। ब्राह्मण में क्या बताते हैं? शूद्र। और जैन और बौद्ध धर्म में क्या बताते हैं? क्षत्रिय। और एक नाटक आता था, कौन सा? मुद्रा राक्षस के नाम से, उसमें क्या बताते हैं? वृषभ कुल। वृषभ कुल। तो आपने कभी नाम सुना होगा लुटारक और जस्टिन का। तो जस्टिन यह कहता है कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं की गिरोह थी। चंद्रगुप्त की सेना क्या थी? डाकुओं की गिरोह थी। और लुटारक यह कहता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया था, यानी कि विजय हासिल कर ली थी, विजय हासिल कर लिया था। आलियो जी, चंद्रगुप्त की एक भी बात को नहीं बची, था कि सौगन। आगे हम नेक्स्ट को देखेंगे उनके पुत्र बिंदुसार को। चलो ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक वगैरह। ओके।